जादुई कबूतर। बरगद के पेड़ पर सिंधुक नाम का एक कबूतर रहता था। उसकी एक बात बड़ी अनोखी थी। जब वह बीट करता था तो वह सोना बन जाती थी। एक बार शिकार की तलाश में एक शिकारी उस पेड़ के नीचे आ निकला। तभी कबूतर ने बीट कर दी। देखते ही देखते वह सोना हो गई। शिकारी ने देखा तो देखते ही रह गया। शिकारी ने सोचा, मेरा सारा जीवन शिकार करते ही बीता था, पर मैंने ऐसी विचित्र बात कभी नहीं देखी है। कबूतर की बीट सोना बन जाए। ऐसे कबूतर को तो जैसे भी फंसाना चाहिए वैसे ही फंसा लेना चाहिए। शिकारी ने उस पेड़ पर जाल फैला दिया। वह कबूतर उसमें फंस गया। शिकारी उसे पिंजरे में डालकर ले आया। घर आकर उसने सोचा, अगर राजा को ये बात मालूम हो गई तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहेगा यह कबूतर मैंने उसके पास क्यों नहीं पहुंचाया। डर कर उसने वह कबूतर राजा को भेंट कर दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे सोने की बीट वाला जादुई पंछी जो मिल गया था। उसने आज्ञा दी, इस पंछी के खाने पीने का हर आराम का पूरा ध्यान दिया जाए। मंत्री ने जब देखा कि एक मामूली कबूतर के लिए खास नौकर चाकर रखे जा रहे हैं, अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है, तो उसने महाराज से कहा, महाराज बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ। महाराज ने कहा, कहिए। आप कैसे जानते हैं कि यह सचमुच सोने की बीट करेगी? ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। शिकारी की बात पर यूं ही विश्वास कर लेना ठीक नहीं है। राजा ने सोचा, मंत्री ठीक कह रहा है। भला कबूतर सोने की बीट क्यों करने लगा? मैं भी शिकारी की बेकार बातों में आकर मूर्ख बन गया। उसने आज्ञा दी, इस कबूतर को छोड़ दिया जाए। कबूतर को छोड़ दिया गया। छुटकर कबूतर महल के मुख्य द्वार के ऊपर जा बैठा और वहां से उसने सोने की बीट कर दी। पहला मूर्ख तो मैं था जो शिकारी के जाल में फंसा। दूसरा मूर्ख था शिकारी जिसने मुझे राजा के हाथ में दे दिया। और फिर यह राजा और मंत्री कम मूर्ख नहीं थे जिन्होंने घर आए सोने को ठुकरा दिया। इतना कहकर वह जादुई कबूतर फुर से उड़ गया। जब राजा ने यह बात सुनी तो उसने अपना सिर पीट लिया। मगर अब हो क्या सकता था? सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने के क्या लाभ।